स्वागत है आप सभी का खिलाड़ी नंबर 1 में। हम हमारे जानकारों की तरफ से जो ट्रेड्स आने वाले हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन एक स्टॉक आपको दिखाते हैं ट्रेंट, जो एक आउट परफॉर्मर रहा है आज फिर। इनफैक्ट बहुत तगड़े रिटर्न्स दिखाए हैं इसने। ये 12 महीनों का चार्ट आपके सामने। आज ये काउंटर करीब 2-2.5% तक के गेंस दिखा रहा है। अब ऐसा क्या हुआ है ट्रेंट में कि फिर तेजी आई है काउंटर में? इस पर एक रिपोर्ट आई सिटी की। क्या कहती है सिटी? हमारे साथ कंचन जुड़ गई हैं ये बताने के लिए। कंचन, बताइए क्यों पसंद आ रहा है ट्रेंड? जी, पिछले 12 महीनों में अगर हम ट्रेंड का चार्ट देखें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीबन 260% का रिटर्न दिया है, जिसके बाद सिटी ने अपनी कवरेज इसमें स्टार्ट कर दी है और जो टारगेट बताया गया है वो बताया गया है 9,250 का। अब कंपनी ने जो अपने सिंगल फॉर्मेट से मल्टी फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उसके चलते फिस्कल ईयर 19 से लेकर 24 में जो रेवेन्यू CAGR है वो 36% का रहा है। और इसी फॉर्मेट में अगर कंपनी चलती रही तो आगे हमें रेवेन्यू में अच्छा खासा अपसाइड और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ फिस्कल ईयर 24 से लेकर 27 में हमें रेवेन्यू, एबिटा और पैट जो देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है 41%, साथ ही साथ 44% और 56% रिस्पेक्टिवली। वेस्ट साइड ज़ूडियो से सप्लाई चेन और लर्निंग का फायदा उठाते हुए जो इनकी रिटेल चेन है जिसका नाम है स्टार, उसमें एक अच्छा खासा टर्न अराउंड भी देखा गया है। इनके जो पायलट प्रोजेक्ट्स है मिशबू, समो, MASJV, उसको भी काफी तेजी से स्केल अप किया जा रहा है और ये हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जल्दी हमें ये पूरा का पूरा खत्म होता हुआ दिखाई दे। और ट्रेंड को पैन एशिया हाई कन्विक्शन फोकस लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया है। पैन एशिया फोकस लिस्ट, यानी कि अगर एशियन मार्केट्स में सिटी को कुछ स्टॉक्स पसंद है उसमें ट्रेंड भी शामिल है। ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। 9,250। आशीष, नजर गई क्या ट्रेंड पर? बातचीत हुई है आप लोगों के डीलिंग रूम में स्टॉक को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए ट्रेंड पर अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ये अभी से नहीं है, बहुत समय से अगर आप देखेंगे इसने जो लो बनाया था करीबन अगस्त 2024 में 5,300 के आसपास, आज 7,800 पे चल चुका है और अभी भी यहाँ पर कोई भी रिवर्सल साइन नहीं है। माइनर प्रॉफिट बुकिंग भले ही है लेकिन एक गैप अप होने के बाद में आज सस्टेन कर रहा है, तो ओवरऑल जो रुझान ट्रेंड पे है वो पॉजिटिव का ही रहेगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आज से 8,100 तक के टारगेट इस स्टॉक में आ सकते हैं और नीचे में जो गैप एरिया अगर आप उसका सपोर्ट रखें 7,600 पे, तो अभी भी ये अच्छा बेट है। देखिए, डिप्स पर खरीदने वाला तो स्टॉक है ही, एक एवरग्रीन काउंटर है, तेजी की तरफ बना हुआ है और ये ट्रेंड और मजबूत होगा। तो नियर टर्म के टारगेट्स आशीष दे रहे थे और सिटी ने लॉन्ग टर्म का टारगेट दिया है 9250 का। चलिए एक और बड़े इंटरव्यू की तरफ बढ़ेंगे। गेट रिच सीरीज का दूसरा सीजन हमने एक बार फिर CNBC आवाज़ पर शुरू किया है और बात हुई है रमेश दमानी से, CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से। उन्होंने खास बातचीत में कहा कि निवेश का शानदार समय अभी है और अगला दशक भी भारत का है। तो इंडिया में आपको लगता है अगले 10-20 साल में काफी एंटरप्रेन्योर्स आएंगे? 100%. There's absolutely zero doubt in my mind. There's absolutely zero doubt. It'll be good time for stock market, it'll be good time for investors, and it'll be good time for entrepreneurship in India. I think democracy almost demands that. As the best example is that whether you look in the America S&P 500 or look in the Sensex 30, look at where they were in 1980 and look at where they're 2040, 50 years later, 60 years later. Most of the components have left. They're new companies, new blood, new ideas. So like in life, in stock market, best is yet to come. I would think so, Anuj. I would definitely think so. I'm hopeful so. I may not live to see another 10, 20 years of what's happened in the stock market. But if you ask me, I feel that the investing for the next 30 years is as much fun as it was the last 30 years. And as Warren Buffett said, that if he could have a pill to live longer, he'd give up a large part of his money, but he would retain his, wisdom and his health. So he could continue to invest and see the great Indian experiment what happens.